राजस्थान के भीलवाड़ा में विकास की नई उड़ान भरने जा रही है। टेक्सटाइल उद्योग के गढ़ भीलवाड़ा को बड़ा तोहफा मिला है। जिले की टेक्सटाइल पार्क के विकास कार्यों के लिए रीको ने 221 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इससे न सिर्फ उद्योग को बल मिलेगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, भीलवाड़ा को विकास के लगे पार्क। टेक्सटाइल सिटी में भरी उड़ान। भीलवाड़ा में विकास के लगे पंख। उद्योग को मिलने जा रहा नया आसमान। टेक्सटाइल पार्क के लिए 221 करोड़ मंजूर। राजस्थान का भीलवाड़ा, जो पहले से देश का टेक्सटाइल हब कहलाता है, अब विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग के गढ़ भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क के लिए रीको जयपुर ने 221 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। पार्क के लिए बजट की मंजूरी से न सिर्फ उद्योग को बल मिलेगा बल्कि हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर भी खुल पाएंगे। सैकड़ों मिले, हजारों कामगार और लाखों की रोजी रोटी इस उद्योग से जुड़ी। इस राशि से करीब 12.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकास कार्य होंगे। रीको ने स्पष्ट किया कि विकास कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया के आदेश मुख्यालय से लंबित हैं। पार्क के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। टेक्सटाइल पार्क, एलिवेटेड रोड, आरओबी, ये मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए मैंने सांसद बनने के तुरंत बाद इन सब विषयों को प्राथमिकता से केंद्र में रखकर इस पर फोकस किया और स्ट्रॉन्ग फॉलोअप किया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी पहली मुलाकात के बाद 1273 बीघा जमीन जो मेमू कोच के लिए आरक्षित थी, चूंकि वो स्कीम बंद हो गई, इसलिए उस जमीन को टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित किया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपया टेक्सटाइल पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी। अब उसकी एफएस और टीएस जारी होने के बाद वह कार्य प्रारंभ हो जाएगा और टेक्सटाइल पार्क जो सपना था भीलवाड़ा का, हकीकत में बदलेगा। स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार टेक्सटाइल पार्क में कुल 181 औद्योगिक भूखंड होंगे। इन भूखंडों का क्षेत्रफल 1000 से लेकर 1.25 लाख वर्ग मीटर तक होगा। इनमें प्रोसेस हाउस के लिए 40 से 50 हजार वर्ग मीटर के 5 भूखंड, स्पिनिंग के लिए 1 लाख से 1.25 लाख वर्ग मीटर के 2 भूखंड, विविंग के लिए 8000 से 10,000 वर्ग मीटर के 50 भूखंड, रेडीमेड गारमेंट के लिए 1000 से 4000 वर्ग मीटर के 60 भूखंड शामिल होंगे। इसके अलावा पार्क में डंपिंग यार्ड, अर्थ स्टेशन, सामुदायिक भवन, बैंक, वेट ब्रिज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबर क्वार्टर और अन्य सुलभ कॉम्प्लेक्सेस की भी व्यवस्था होगी। टेक्सटाइल पार्क में जहां तक मैं समझता हूं, आने वाले समय में 10-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लगभग 15-20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, 25 हजार भी हो सकता है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या लैंड अवेलेबिलिटी की थी। वहां वाजिब दर पर उनको लैंड उपलब्ध होगी और वहां एक ही क्लस्टर में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और इससे जुड़े हुए अन्य फील्ड और उससे जुड़े हुए कॉमन यूटिलिटी से संबंधित फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। मैं समझता हूं कि ये भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक निर्णायक कदम होगा जो आने वाले समय में यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ रिसाइकलिंग यूनिट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सोलर एनर्जी सिस्टम भी लगाए जाएंगे। टेक्सटाइल पार्क के लिए कुल 178 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। ये भूमि खोरडा तहसील के रूपाहेली, बड़ला, छतरपुरा और सुल्तानपुरा गांव में फैली हुई है। भीलवाड़ा का ये टेक्सटाइल पार्क सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कब तक ये सपना हकीकत बनता है और भीलवाड़ा फिर एक बार कब विकास के पंख फैलाएगा। भीलवाड़ा से नवीन जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान की। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।